आ जाओ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अभी ये कौन सा कंसेप्ट है? 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। हमको एक और डी पार्टनर को बिजनेस में लेना है। डी पार्टनर रेडी नहीं है बिजनेस में आने के लिए। वो बोल रहा है, अभी सपोज फॉर एन एग्जांपल रितेश, हम तीनों के बिजनेस में ना एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, बट काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय है। हमारे सीए फर्म में ऐसे होता है, अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिकल होगा ना तो हम उसको एज अ पार्टनर ले लेते हैं, यानी अब आप हमारे बिजनेस के पार्टनर हो गए। तो ये मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत मस्त काम कर रहा है, सब कुछ परफेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको एक ऑफर दी कि आप मेरे ही बिजनेस के पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड हो क्या? तो बोलेगा मैं आपको सोच के बताता हूँ। घर गया, अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया, वाइफ के नाम से ही खुश हो रहा है, आएगी ना। वाइफ बोला कि लगे ब्लश कर रहे। अपनी इसने वाइफ के साथ डिस्कस किया। इसकी वाइफ ने बोला कि यार थोड़ा रिस्क है। कैसे? अभी तो देखो फिक्स 50,000 सैलरी आ रही है, हम मस्त सैटरडे संडे जाते हैं, घूमते फिरते, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अगर एक बार तूने बिजनेस ज्वाइन कर दिया एज अ पार्टनर तो तेरे ऊपर उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तो तू मेरे को टाइम नहीं देगा, चलो वो तो फिर भी मैं एडजस्ट करूँ। पैसे भी 50,000 से ज़्यादा भी आ सकते, कम भी आ सकते हैं। अपन वो लोग ही नहीं है कि अपन रिस्क ले। तू कमाएगा तो हम खाएंगे, वरना हम खाएंगे कहाँ से? समझ में आ रहा है क्या? ये अब तक वाइफ में ही घूमा है। समझ में आ रहा है क्या क्या बात कर रही हूँ? तो फिर रितेश ने आके मेरे को बोला कि नहीं दीदी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपके बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता। फिर हम तीनों पार्टनर्स ने बैठ के डिस्कस किया और हमने रितेश को फिर से अंदर मीटिंग रूम में बुलाया और बोला, सुनो, आपकी वाइफ को टाइम का इशू है ना, तो सैटरडे संडे आप अभी भी ऑफ ले। एक इशू तो सॉल्व हो गया। दूसरा इशू रह गया, कौन सा? 50,000 रुपीज सैलरी। तो हम बोलते हैं अगर आप बिजनेस में पार्टनर बनो, मिनिमम हम आपको गारंटी करते हैं कि हर महीने आपको 50,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने इसको क्या गारंटी किया? मिनिमम 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको 50,000 प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी ईयर में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर रितेश को उसमें से 50,000 नहीं निकल रहा है, तो मैं और दूसरी मेरी पार्टनर, हम दोनों उसका जितना भी डेफिशिएंट हो रहा है ना, जितना भी कम पड़ रहा है, जितना डेफिसिट हो रहा है, वो हम दोनों इक्वली आपस में शेयर करेंगे, या हम दोनों आपस में हमारे PSR में शेयर करेंगे, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट है। बट आपको कोई भी ईयर में 50,000 से नीचे प्रॉफिट हो ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहा है क्या बात करूँ? ज़्यादा हुआ तो मिल सकता है, बट मिनिमम मतलब क्या? बेस। इससे ऊपर कितना भी चलेगा, बट इससे कम नहीं हम जाने। MSP समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या हुआ, मैं और गुण पार्टनरशिप में हमारा ऑलरेडी रेशियो है 1:1। हम किसको ले रहे हैं? रितेश को बिजनेस में ले रहे हैं। अब हमारा रियल में प्रॉफिट हुआ है 5 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 लाख का। क्या हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट इनफ है रितेश को गारंटी मिलने के लिए? सपोज हमारा रेशियो इक्वल है 1:1 और टोटल प्रॉफिट हुआ है, चलो राउंड फिगर 6 लाख। तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 50,000 से ज्यादा ना, तो ये और इसकी वाइफ खुश है। समझ में आ रहा है? केस 1, जब प्रॉफिट कितना है? मोर देन गारंटीड प्रॉफिट। कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेसिक सम करने का, उसको जितना प्रॉफिट आ रहा है देने का, और नीचे नोट लिखने का, सिंस ही इज गेटिंग मोर प्रॉफिट देन द गारंटीड प्रॉफिट, देयरफॉर द सम इज डन एज यूजुअल। जैसे हम रेगुलर सम करते हैं, हमने वैसे ही पूरा सम किया। केस नंबर 2, अब क्या हो गया? रितेश को हमने कितनी गारंटी की थी? 50,000। हमारा प्रॉफिट हुआ है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 90,000 प्रॉफिट हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बट कितना हुआ है? 90,000 का। तो अब क्या करें? अब हमने पहले डिवाइड किया तो देखा मेरे को, गुण को और रितेश को कितना कितना प्रॉफिट बैठ रहा है? 30 30 30, जबकि उसको आना कितना चाहिए था? 50 आना चाहिए था। तो उसको डेफिसिट कितना हो रहा है? 20 का। ये 20 कौन बेयर करेगा? मैं और गुण। कौन से रेशियो में? इक्वल। तो मैं बोलूँ प्रॉफिट देखो कैसे हो रहा है, मेरे को 20,000, गुण को 20,000, रितेश को 50,000। इजी है? पक्का इजी है? समझ में आ रहा है? तो केस 1 था जब गारंटीड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मीट हो रहा था। केस 2
था जब प्रॉफिट तो है पर मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मीट नहीं हो रहा था। अब केस 3 है जब लॉस हो जाए। केस 3 कौन सा है? जब लॉस हो जाए। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल हमारा नेगेटिव 50,000 का लॉस है या सेम अमाउंट नहीं हो जाए इसलिए 40,000 का लॉस है। 40,000 का लॉस चल रहा है तो लॉजिकली ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? गुण और रितेश में। 30 पकड़ो राउंड फिगर में, गुण और रितेश में कितना कितना लॉस? 10,000 10,000 10,000। बट रितेश को क्या गारंटी की हुई थी? 50,000 प्रॉफिट की। समझ में आ रहा है? तो रितेश के इसमें जो 10 डाला है हमने गलती से, वो तो डालना ही नहीं चाहिए था। तो मैं सीधा सीधा वो 30,000 को ऐसे कर दूं कि गुण का 15 मेरा 15। समझ में आ रहा है? सीधा मैंने क्या कर दिया, गुण का 15,000 लॉस, मेरा 15,000 लॉस, रितेश को लॉस 0। समझ में आ रहा है क्या बात करूं? प्लस गुण और मेरे को रितेश को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब गुण और मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब वो 50,000 भी कौन बेयर करेगा? गुण और मैं। कौन से रेशियो में? 1:1 यानी कितना? 25,000 25,000। तो सुनो मैं क्या कर रही हूँ, टोटल लॉस मेरा हो गया है 40,000 का, टोटल लॉस गुण का हो गया 40,000 का, और रितेश को तो जो गारंटी किया था उतना मिला ही कितना? 50,000। समझ में आ रहा है? भगाओ ना उसको, वो इधर नहीं देख रहा है। ऐसे दरवाजा बजाओगे ना वो चला जाएगा। नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा पेंसिल है। फेंकने का नहीं, ऐसे से एक्टिंग करने हाँ का। तो नहीं, उधर सच में भी फेंका ना तो भी जाता है। फिर बहुत दूर चला जाएगा तो इसमें आएगा। देखो वो नहीं रहा है। जाना पेंसिल दो ना। नहीं, जाना दो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। जो मैंने बोला। क्या बात कर रहे हैं हम? जब मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर हो, उसमें 3 केसेस। केस 1 प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है तो मिनिमम गारंटीड ऑटोमेटिकली हो रहा था। केस 2 प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम है। इतने में तो उठ के जाते। काम की थी वैसे भी। चल, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर के अंदर 3 केसेस। केस 1 प्रॉफिट जब प्रॉफिट इनफ है किसके लिए? गारंटी मीट करने के लिए। केस 2 जब प्रॉफिट है बट कम। सफिशिएंट इनफ नहीं है मीट करने के लिए, तो तब हमने क्या किया? इधर बांट दे और बाकी आप दोनों को कम कम प्रॉफिट दिया, उसको जितना बनता था उतना दे दिया। एंड केस 3 लॉस है, तो एक तो गारंटीड पार्टनर छोड़ के बाकी दोनों में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस गारंटीड पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो भी कौन बेयर करेगा? बाकी दोनों पार्टनर्स। तो बाकी दोनों पार्टनर्स का लॉस बढ़ जाएगा। इजी है? इजी है? एक फॉर्म में कितने गारंटी? तो अगर सपोज एक को छोड़ के एक को गारंटीड रखना पड़ेगा ना। तो ठीक है। हाँ। सपोज हम ऐसे 5 है, 5 ही है ना। आपने इसको गारंटी दी, इसने मिष्टी को। ऐसे नहीं गए। ऐसे चलता है कि हाँ नहीं चलता है ना। चलता है। हाँ तो फिर ये आप इस और फिर मतलब मिष्टी ये ने दिशा को, दिशा ने मेरे को, तो फिर आप लॉस। सीधा एट द एंड तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। हाँ तो सीधा आप मेरे को ऐसे डायरेक्टली कर सकते तो हमको भी तो सही है ना। एक ही बुक है ना, बुक्स तो एक ही होंगे ना। वो क्या बोल रही है? सपोज मैंने गारंटी किया था रितेश को प्रॉफिट, तो रितेश खुद मेरी गारंटी पे हाँ। मिष्टी को प्रॉफिट हो। गारंटी। नहीं नहीं, आपकी गारंटी क्या है इसमें? खुद उसने तो मेरे से गारंटी ली है ना। अच्छा हाँ। मतलब खुद तुम डूब रहे हो, फिलहाल खुद तुम डूब रहे हो, तुम मदद के लिए हाथ दे रहे हो, पर तुम साइड से अपनी गर्लफ्रेंड का भी हाथ पकड़ो, तुम मत डूबो। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो मैंने इसको दिया गारंटी, इसने उसको दिया, उसने इसको, उसने इसको, मतलब हर एक को अपना गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा? मैं ही करूंगी ना। हाँ तो आपको ज्यादा होगा ना। बहुत ज्यादा होगा। सबका लॉस आपको ही चारों का होगा। आपको होगा। मतलब ये वही केस हो गया कि चारों गारंटीड है मेरे को छोड़ के। आपका तो लॉस भी बहुत ही बढ़ जाएगा। समझ में आया? बट डीड जब मैं बनाती हूँ तो हम आँख खोल के बनाते हैं। तो फिर आप किधर बिजी रहो तो हमने ऐसा कर ऐसे दिया। नहीं हो सकता और ना, principal डीड ही में नहीं है मेरी ना। भी तो साइन चाहिए ना। आपने पढ़ा ही नहीं। कोई आपने मैं- सोचा ये स्टूडेंट है, कर दो साइन। मैं आप लोग होपलेस इलिटरेट हो,
चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कोई भी डॉक्यूमेंट पे बिना पढ़े साइन नहीं किया जाता है। मैं तो पढ़े लिखे अलग लोग साइन करती हूँ। फिलहाल आपकी साइन की वैल्यू नहीं है ना, जब वैल्यू हो जाएगी तब पढ़ के थोड़े रहना। दिनों में 10 दिनों में हो गई वैल्यू। हाँ कोर्स के लिए उस वो वैल्यू होती है उसकी, कुछ नहीं ना। मैंने तो पैसे fix- थोड़ी जाते हैं। मैंने तो फिक्स साइन भी नहीं है कुर्सी हो करनी गया है।